Hello friends. Welcome to T Academy. In this video, we will discuss some important electrical engineering questions. Around 100 questions we will discuss. So which will be useful for your competitive exams such as a TNEB and Vizag Steel Plant as well as other electrical competitive exams in electrical engineering such as Mahadiscoms. So in this video we'll discuss the questions and these questions will be in both languages of Hindi and English. So first we'll talk about the first question here. First question यहाँ पे in a series RLC circuit at resonance the magnitude of the voltage developed across the capacitor. So इस क्वेश्चन में हमको एक सीरीज आर एल सी सर्क्यूट दिया गया है, पूछा गया है. ओके, सो जिसका सप्लाई है Vs हियर और ये सर्क्यूट रेजोनेंस कंडीशन पे है. सो रेजोनेंस कंडीशन हमको पता है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. सो रेजोनेंस कंडीशन क्या है? सो रेजोनेंस कंडीशन में द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस. सो बोथ मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है. सो जिसकी वजह से हमको दोनों रिएक्टेंसेस कैंसिल हो जाते हैं और एंटायरली रेजिस्टिव नेटवर्क होता है. ओके, इस रेजिस्टिव नेटवर्क को हम कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर. ओके, सो जब हमको सीरीज रेजोनेंस सर्किट दिया जाता है, ओके, ये रेजोनेंस कंडीशन पे इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों कैंसिल हो जाते हैं. इसकी वजह से वो इस नेटवर्क में ओनली रेजिस्टेंस रहता है, जिस रेजिस्टेंस से इसका पावर फैक्टर यूनिटी रहता है. ओके, so in a series RLC circuit at resonance the magnitude of the voltage developed across the capacitor. so हमको ये क्वेश्चन पूछा गया है what is the voltage across the capacitance. so VC वैल्यू क्या हो जाएगी? so VC वैल्यू is equal to, so VC वैल्यू J into Q into VS. so यहाँ पे VS क्या है? VS आके सप्लाई वोल्टेज है VC. now so Q is nothing but a here quality factor. so Q का माना है यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर दोस्तों. सो क्वालिटी फैक्टर है, इस क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी. ओके, इसकी वजह से हमको VC वैल्यू सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा रहेगा. सो ये पॉइंट है. ओके, सो दिए हुए ऑप्शंस में हमको सही आंसर को टिक करना है. तो कैन बी इसका सही आंसर है कैन बी ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज. However, it is 90 degrees out of phase with the input voltage. So input voltage से कितना डिग्री रहेगा? 90 डिग्री रहेगा. किस लिए सर? ओके, why? Because voltage across the capacitor, okay, voltage across the capacitor is leads the supply voltage. So हमको ये जनरल डेफिनेशन पता है क्या है? करंट इंडक्टेंस में लैग हो जाएगा और वोल्टेज कैपेसिटेंस में लीड हो जाएगा, इसलिए out of phase with the input voltage. So answer is C here. So next question दोस्तों, two incandescent light bulbs of 40 watts and 60 watts rating are connected in series across the mains. Then so यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको दो डिफरेंट तरह के वाटेज बल्ब्स दिया गया है जिसको हम सीरीज में जोड़ रहे हैं इस तरह. ओके, सीरीज में जोड़ रहे हैं. इसका 40 वैट्स रहेगा और 60 वैट्स रहेगा. सो बोथ आर इन सीरीज. सो व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज हियर लाइक दिस अक्रॉस सप्लाई. सो यहाँ पे जो सप्लाई है वो कुछ भी मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम वी लेंगे. ओके, देन यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं. द बल्ब्स टुगेदर कंज्यूम 100 वैट्स, दोनों बल्ब 100 वैट्स लेंगे. द बल्ब टुगेदर कंज्यूम 50 वैट्स, सो दोनों बल्ब 50 वैट्स कंजम्पशन एनर्जी लेंगे. द 60 वाट बल्ब ग्लोस ब्राइटर, जो 60 वाट्स बल्ब है वो ज्यादा बिजली देगा. नेक्स्ट वन, द 40 वाट बल्ब्स ग्लोस ब्राइटर मींस 40 वाट बल्ब्स ज्यादा उजाला देगा. तो एक क्वेश्चन यहाँ पे, जब भी आपको पता है सीरीज कनेक्शन में, तो जब भी हम सीरीज कनेक्शन में जो भी लो रेटिंग बल्ब रहेगा, सो जब भी लो रेटिंग बल्ब रहेगा वो ज्यादा जलेगा. सो 60 वैट्स बल्ब 40 सीरीज कनेक्शन में 40 वैट्स बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा कंपेयर टू 60 वैट्स बल्ब सीरीज कनेक्शन में.
यही क्वेश्चन आपको पैरेलल में पूछा गया था, तो तब हम कह सकते हैं 60 वाट बल्ब ज़्यादा उजाला देगा और 40 वाट्स बल्ब कम उजाला देगा। सो इसका आंसर सही है, जो सीरीज कनेक्शन में 40 वाट्स बल्ब ग्लोस ब्राइटर। सो डी इज द राइट आंसर। Next one, a unit step voltage is applied to t equal to 0 to a series RL circuit with a zero initial condition. इस क्वेश्चन में एक वोल्टेज सोर्स है जिसका नेचर ऑफ सप्लाई ओके स्टेप वोल्टेज है। इस स्टेप वोल्टेज को हम एक सीरीज आर और एल सर्किट को सीरीज में जोड़ दिया है इस तरह। यहाँ पे स्विच हमारा हो गया टी, ओके, सो स्मॉल टी हो गया, यहाँ पे R और यहाँ पे L हो गया, ओके। एट t इज इक्वल टू 0 ए सीरीज RL सर्क्यूट को जब हम स्विच को t इक्वल 0 मींस t इक्वल 0 इंस्टेंट पे हम उस स्विच को क्लोज करेंगे जब इसमें कुछ करंट फ्लो होगा, ओके। विद इनिशियल कंडीशन 0 मींस इनिशियल कंडीशन 0 मींस इंडक्टर में स्विच क्लोज करने से पहले कुछ भी करंट नहीं है, ओके। सो मैं बता रहा हूँ आई ऑफ 0 माइनस स्विच क्लोज करने से पहले इंडक्टर में कोई करंट चालू नहीं हो रहा है, ओके। और स्विच क्लोज करने के बाद सो आई ऑफ 0 प्लस जस्ट स्विच आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, सो इसका करंट कितना होगा 0 एम्प्स ही रहेगा, क्योंकि इंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी है इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सो सडन करंट को अलाउ नहीं करेगी, ओके। आई ऑफ 0 माइनस इंस्टेंट पे जो भी करंट रहेगा जस्ट क्लोज करने के इंस्टेंट पे उसका करंट वही रहेगा। सो इस वजह से इसमें करंट 0 ही रहेगा, आई ऑफ 0 प्लस, ओके। जब करंट 0 ही रहेगा व्हाट अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस VR इज इक्वल टू करंट इनटू R। So 0 into R value is nothing but 0 volts. So answer is the voltage across the resistor at t equal to 0 plus is 0. So next question friends, given two coupled inductors L1 and L2, their mutual inductance satisfies. So इस प्रश्न में हमको दोनों इंडक्टेंस इस तरह टाइटली कपल्ड किया गया है और उसका टाइटली कपल्ड की वजह होने से हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस m रहेगा यहाँ पे, ओके। नाउ L1 प्राइमरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस है और L2 सेकेंडरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस है, ओके। अब हम इसका रिलेशनशिप L1 L2 और m के बीच में जो रिलेशनशिप लिखने वाले हैं, सो K is equal to m divided by square root of L1 L2, okay। जनरली K वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं K वैल्यू को हम। सो जनरली K वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, सो एक से कम रहेगी, ओके। इसकी वजह से m इज ओके, सो इसकी वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, सो m की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2। सो ये रिलेशनशिप रहेगा जनरली, ओके। सो फॉर टाइटली कपल्ड कॉइल्स, सो जब हम टाइट से कपल जो दोनों कॉइल को कपल कर देंगे जब K वैल्यू 1 हो जाएगा, सो आंसर इज m इज लेस देन और इक्वल टू L1 एंड L2, जनरल रिलेशनशिप रहेगा। नेक्स्ट वन, ए पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क इज इन स्टडी स्टेट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टडी स्टेट, अंडरस्टैंड। Compared to its input, the steady state output can never offer. So समझ लिए यहाँ पे एक पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क, सो एक्टिव नहीं है, पैसिव। सो पैसिव में नेटवर्क मींस बेस्ट एग्जांपल हम रेजिस्टेंस और ले सकते हैं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को ले सकते हैं, और यहाँ पे स्टडी स्टेट बताया गया है। सो दिस पैसिव एलिमेंट्स, ये पैसिव एलिमेंट्स क्या करेंगे, एनर्जी को कंजम्पशन करेंगे, एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते हैं, ओके। स्टडी स्टेट में बता रहा हूँ, ओके। सो स्टडी स्टेट में एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल कोई भी एक नेटवर्क ले सकते हैं आप। सो इस नेटवर्क में हमको रेजिस्टेंस लेंगे, फॉर एग्जांपल इनपुट हम देंगे और हमको आउटपुट लेंगे यहाँ पे, ओके। सो इनपुट्स फॉर एग्जांपल हम 10 वाट्स दे रहे हैं, ओके। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल चार्जर है 10 वाट्स, ओके। और इसमें रेजिस्टिव नेटवर्क है, बिकॉज ऑफ रेजिस्टिव नेटवर्क
इस नेटवर्क कुछ एनर्जी को डिसिपेट करेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ कह सकते हैं 2 वैट्स एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है, आउटपुट कितना आ जाएगा 8 वैट्स। ओके, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को स्टडी स्टेट में पावर एम्प्लीफिकेशन करने की ताकत नहीं है। सो इसलिए द आंसर इज द स्टडी स्टेट आउटपुट कैन नेवर ऑफर ग्रेटर पावर। आंसर इज सी। Next one, the minimum number of wattmeters required to measure three-phase, three-wire balanced or unbalanced power is. So इस क्वेश्चन में हमको कितने वाटमीटर्स चाहिए, मिनिमम मीन्स कितने कम वाटमीटर्स चाहिए थ्री फेज, थ्री वायर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों को मेजर करने के लिए। सो एज पर ब्लंडल्स थ्योरम क्या कहता है, ब्लंडल्स थ्योरम कहता है minimum number of wattmeters required is equal to n minus 1 into wattmeter, a single wattmeter. Okay, so यहाँ पे n कितना है, थ्री फेज सिस्टम है, n is nothing but number of phases. Okay, so यहाँ पे थ्री वायर. Okay, so it is 3 minus 1 is nothing but 2 wattmeters. Answer is B is nothing but 2. Okay, suppose in the question, यही question में minimum number of wattmeters required to measure three phase, three wire balanced means एक wattmeter से बस efficient है. Next question. So hope आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे. Consider the star network shown in figure. The resistance between the terminals A and B with C open is 6 ohms. So यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं. So RA और RB, सर क्यों हम ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं? तो बिकॉज RA RB जब दोनों रहेंगे, C को हम नहीं लेंगे तो ये सीरीज कनेक्शन हो जाएगा. RA प्लस RB इज 6 ohms. इसी तरह बिटवीन द टर्मिनल्स B एंड C, सो RB और RC का दोनों रेजिस्टेंस जब C को हम A को ओपन कर देंगे, जब हम A को नहीं करेंगे तो RP के बीच में इस तरह आ जाएगा कनेक्शन. ओके, जब कितना हो जाएगा 11 ohms हो जाएगा. इसी तरह द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स RC और RA, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा. ओके, इन तीनों आ गए हमको. ओके, सो इन तीनों है, हमको तीन अननोन है, RA RB और यहाँ पे RC. सो ये थ्री अननोन्स, थ्री इक्वेशंस. जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ओके, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 247. सो आप चाहे तो इसकी कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हैं, इसका आंसर सही आ जाएगा इक्वेशन से, राइट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, a voltage waveform V of t of 12t square is applied across a inductor 1 Henry inductor for t greater than or equal to 0 with initial current through it being 0. So initial current 0 रह जाएगा. The current through the inductor for t greater than 0 will be given by. Okay, so यहाँ पे करंट को हम पता करने वाले हैं. I is equal to 1 by L integration from 0 to t V of t into dt. Okay, so यहाँ पे V of t का कितना वैल्यू कितना है, it is nothing but 12t square. So जब हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, I is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, इंडक्टेंस वैल्यू कितना है 1 है, सो 1 by 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 12t square into dt. ओके, इसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4t क्यूब आ जाएगा. ओके, सिंपल है. नेक्स्ट वन, ए टू पोर्ट network device defined by the following pair of equations. So यहाँ पे दो equations दिए गए हैं, I1 और I2. ओके, सो जिस equations को टू पोर्ट नेटवर्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. ओके, कैसे लिख सकते हैं हम इसे, समथिंग लाइक I1 is equal to so Y11 into V1 plus Y12 into V2. Similarly I2 is equal to, यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं Y21 into V1 plus Y22 into V2. सो इस क्वेश्चन को हम देखते ही हमको Y मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा. इट इज इम्पीडेंस पैरामीटर्स आर गिवन बाय. सो इस क्वेश्चन में पहले हम लिख सकते हैं Y मैट्रिक्स. सो Y मैट्रिक्स के Y11 मीन्स 2, Y12 मीन्स 1, Y21 मीन्स 1, Y22 मीन्स 1. सो हमको Y मैट्रिक्स पता चल गया है. अब हमको Z मैट्रिक्स को पता करना है. हमको पता है जो Z और Y मैट्रिक्स के रिलेशनशिप इस तरह होता है. ओके, Z इज नथिंग बट 1 by y. सो अब हम
इस मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम कर लेंगे, 2 1 1 1, सो इनवर्स। सो जब भी हम इस तरह इनवर्स मालूम कर लेंगे और इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, फर्स्ट डेट मालूम करेंगे और इनवर्स मालूम करने के बाद हमको 1 -1 -1 2 आ जाएगा आंसर। सो इसका सही उत्तर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The period of signal x of t is equal to 8 sin 0.8 pi t plus pi by 4 is, okay, so इस इक्वेशन में को फ्रीक्वेंसी पता करना है। सो फर्स्ट इस इक्वेशन को हम ओमेगा समझेंगे। सो इसे हम लिख लेंगे समथिंग लाइक Vm स्टैंडर्ड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सो जब हम कंपेयर करेंगे इस दोनों इक्वेशन को, हमको मिल जाएगा ओमेगा इज नथिंग बट 0.8 पाई। ओमेगा का एब्रिविएशन है, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ विच इज इक्वल टू 0.8 पाई। सो पाई और यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 0.4। सो फ्रीक्वेंसी हमको पता चलेगी 0.4 hertz। व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड, t is nothing but 1 by f is nothing but 1 by 0.4 is nothing but 2.5 seconds। आंसर है D है, D is the right answer। So next question friends, the switch in the circuit has been closed for a long time, it is opened at t is equal to 0, at t is equal to 0 plus the current flowing through the 1 microfarad capacitor is। so microfarad capacitor में कितना करंट फ्लो हो जाएगा। so अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं स्विच क्लोज है या बंद है। ओके, सो स्विच यहाँ पे t इक्वल टू 0, बिफोर t इक्वल टू 0 माइनस ये स्विच बंद पोजीशन, क्लोज पोजीशन में बंद रहेगा। ओके, जब भी बंद रहेगा तो कैपेसिटर कैसा एक्ट करेगा, इस कैपेसिटर एक्ट एज ए ओपन सर्किट। सो जब भी कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ओपन हो जाएगा, जब हम करंट पता कर सकते हैं करंट कितना हो जाएगा। सो I इज नथिंग बट 5, ओके, I इज नथिंग बट 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4। सो कितना हो जाएगा, इज नथिंग बट 5 by 5, 1 एम्पियर करंट फ्लो होता रहेगा। ओके, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होता रहेगा इसमें, तब वोल्टेज अक्रॉस दिस एलिमेंट कितना हो जाएगा, 1 into 4 इज नथिंग बट 4 वोल्ट्स। सो जब कैपेसिटर ओपन सर्किट रहेगा, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितना हो जाएगी, V of 0 is nothing but 4 volts here। okay, now जब भी हम t इक्वल टू स्विच को ओपन करेंगे, सो जब स्विच ओपन हो जाएगा, इस तरह इस कैपेसिटर के वोल्टेज कितना रहेगा, 4 वोल्ट्स। अब करंट कितना देगा, सो I is nothing but 4 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय कितना करंट, कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे 4, कितने करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। सो आंसर इज B is nothing but 1 एम्पियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, as shown in the figure, 1 ohm resistance is connected across a source that has load line V plus I is equal to 100। The current through the resistance is, okay, इस प्रश्न में हमको वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप दिया गया है। ओके, और रेजिस्टेंस वैल्यू दिया गया है, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है, रेजिस्टेंस नथिंग बट वोल्टेज बाय करंट यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब इस दोनों इक्वेशंस यहाँ पे हमको एक इक्वेशन है और यहाँ पे दो इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको करंट पता करना है। सो सब्स्टिट्यूट दिस V is equal to I, why, because V by is equal to 1 VI, then 2I is equal to 100, then obviously I is equal to 50 amperes। आंसर है। ओके, the number of chords in the graph of the given circuit is, so यहाँ पे chords कितने हैं। ओके, यहाँ पे ये प्रिंसिपल नोड है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल नोड है और यहाँ पे एक प्रिंसिपल नोड है और यहाँ पे नोड है। ओके, सो chords means number of कितने, so for example I will draw this equivalent, okay, so equivalent graph, so this will make 1 and this will make 1 tree and this will make 1 tree। okay, so number of chords means which will not make it into closed loop, so open loop means 1 2 3, so answer is A here। Next one, the time constant of the circuit, so
To find the time constant of the circuit, we will split this network into two parts. Why? Because left side almost capacitive elements, right side we have resistance and current source. So to find the time constant, first make source zero technique. In the source zero technique, we will make it source by open circuit here. Now find the C equivalent. C equivalent means these two will be in parallel and this is in series. So when two capacitors are connected in parallel, जब भी दो capacitors को हम parallel में जोड़ देंगे तो उसका equivalent value क्या हो जाएगा, add हो जाएगा. So यहाँ पे 1 plus 1 हो जाएगा और इस दोनों capacitance एक इस capacitance से series में रह जाएंगे. So parallel. So 2 into 1 by 2 plus 1 is nothing but 2 by 3 farads. और यहाँ पे रेजिस्टेंस को पता करना है. सो जब रेजिस्टेंस को हम ओपन कर देंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा. तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 3 plus 3, इसको वैल्यू हो जाएगा 6. नाउ टाउ इज इक्वल टू आर इक्वलेंट इंटू सी इक्वलेंट which is nothing but 2 by 3 into 6. Okay, it's nothing but 4 units of the time constant is seconds. So answer is C. And the last question from the networks is, assuming ideal elements in the circuit is shown, what is the voltage across VAB? So here we need to find the voltage across here. So first we will find, apply KVL in this loop. If you apply KVL in this loop, minus VAB plus 2 and the current flowing is 1 ampere minus 5 is equal to 0. Okay, so minus VAB is equal to 3 volts, VAB is equal to minus 3 volts. So answer is A here.